अस्सलामुअलैकुम, खुशामदीद। अगर इस हिस्से से मैं यहाँ पे कट करूं कुछ नहीं होगा, लेकिन अगर इस हिस्से को यहाँ चला दूं, अभी अब सोचिए अगर सर चला के भी दिखा दे तो वो तो सचमुच में मेरा हाथ कट जाएगा। इसके जगह में एरिया कम है क्योंकि यहाँ शार्प हुआ है, फोर्स लगा रहा हूँ, जितना फोर्स यहाँ लगा रहा हूँ अगर यही फोर्स इतना यहाँ लगाऊंगा ना तो ब्लड आ चुका होगा अब तक। यहाँ पर एरिया ज्यादा है तो प्रेशर वहां पर क्या लग रहा है, कम। इस पर यूं पकड़ा और फोर्सफुल्ली इसको दबाया, जितना इसको दबाना आई तो यहाँ पर यकीनन पेंसिल का नोक है, यहाँ एरिया कम है, यहाँ एरिया ज्यादा है। अंदर दलदल में फंसे हुए हो, अगर आपको जल्दी मरने का थोड़ा इरादा है, यार जान छुड़ाओ दुनिया से, अगर ऐसा कोई मूड बनता है तो आप एक पैर उठाओगे तो आप जल्दी धंसना शुरू हो जाओगे। और इस हील के साथ किसी के पैर के ऊपर चढ़ जाइए, फिर उसका रिजल्ट देखिए, हवाई चप्पल वाले का रिजल्ट। और इसका ये किल है और इसके ऊपर मुझे लिटाया जा रहा है, ये भी नहीं कि पैर नीचे लटका लूं, बिल्कुल स्ट्रेट कर मैं किल के ऊपर लेट सकता हूं। अच्छा, ये जो प्रेशर वाला टॉपिक है ना, ये काम आता है किसी को फोड़ने में भी, मारने में भी। दूसरा तरीका है कि ये कोनी डालकर उसके ऊपर गिर जाओ, तो कोनी का जो होगा ना वो उसका दर्द ज्यादा अच्छा होगा। आप ट्राई करना चाहो तो कभी कर सकते हो, किसी ऊपर करना हो तो। देखिए, फोर्स वो होता है जो पूरे पे लगता है और प्रेशर वो है जो उस वक्त थोड़े से एरिया में लगे। कुछ इसको समझाने का एक और तरीका कि ये एक पंच है, इस पंच को यहां मैंने मारा, इस जगह में ऐड कर, वहां पे डाइन का शब्द इस्तेमाल किया गया है, तो डाइन सुनते ही हमारे दिमाग में वो चुड़ैल डाइन आ जाती है। ये चुड़ैल डाइन नहीं है, ये फोर्स का अपना यूनिट होता है। तो आपको लाजमी परपेंडिकुलर वाला ही फोर्स लेना है, डिवाइड बाय एरिया। तो आपके डेफिनेशन, हम गैस के समुद्र में रहते हैं, हम हवा आ रहा, जाहिर सी बात है उसके अंदर गैस के मॉलिक्यूल वगैरह मौजूद है, तो इतना ज्यादा में हीट करते हैं हमें पता चलता है, कदम बढ़ाना मुश्किल हो जाता है क्योंकि उस टाइम नंबर ऑफ पार्टिकल बहुत ज्यादा बढ़ चुके होते। चूटी पर जो प्रेशर लग रहा है वही मेरे पर लगेगा, वही हाथी के ऊपर लगेगा। कहा कि भाई ये मालूम कैसे किया, 760 क्यों लिया, 750 ले लेता, 800 ले लेता, 700 ले लेता। फिर आपके कोर्स के अंदर ना इन सबको मालूम करने के लिए ऑपरेटर, जिसका नाम बैरोमीटर है, बाजों का जगह उसको भी टोपी कर दिया जाता, नहीं पढ़ाया जाता। टॉरिजिली से टॉर निकल कर आया, तो टॉरिजिली ने 760 वैल्यू कैलकुलेट करके निकाला था बैरोमीटर के थ्रू। वो बैरोमीटर का इस्तेमाल हम आपको बताएंगे, बैरोमीटर के साथ साथ जो उसके बाद आपको मैनोमीटर भी बता देंगे। अस्सलाम वालेकुम। प्रीवियस वीडियो हमारी प्रेशर की थी, जो उम्मीद है आप लोगों ने देखी होगी, नहीं देखी है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, अगर वो देखोगे तो ये वाला आपके लिए और आसान होता है समझने के लिए। अब हम आज प्रेशर के बारे में कोई बात नहीं करेंगे, आज हमारा ताल्लुक स्पेशली एटमॉस्फेरिक प्रेशर में, तो प्रेशर उसमें कहीं ना कहीं इन्वॉल्व हो जाएगा। पिछला वीडियो तो प्रॉपर मुकम्मल तौर पे प्रेशर के हवाले से था। अब हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी, एटमॉस्फेयर क्या है। अगर मैं आपसे एक सवाल पूछूं, मछलियां कहाँ रहती है, तो आप भी हंसने लगोगे, सर ये कैसा सवाल पूछ रहे हैं, मछली समुद्र में ही रहती है, पानी के समुद्र में रहती है। अब जाहिर सी बात है समुद्र कैसा है, तो बोलोगे सर ये आपने बताने की क्या जरूरत है, पानी का समुद्र, समुद्र तो नॉर्मल पानी का होता है। लेकिन अगर मैं पूछूं कि हम किस समुद्र में रहते हैं, तो हम जो रहते हैं, हम गैस के समुद्र में रहते हैं। हमारे इर्द गिर्द मुख्तलिफ तरह के गैसेस मौजूद है। इस कमरे में जहां मैं बैठा हुआ हूं, यहाँ पर इर्द गिर्द गैस है। अगर गैस नहीं होगा तो मैं बामुश्किल 3 से 4 मिनट में मर जाऊंगा, क्योंकि ऑक्सीजन गैस यहाँ मौजूद है। आप जहां बैठे हुए हो आपके इर्द गिर्द ऑक्सीजन मौजूद है और मुख्तलिफ नाइट्रोजन मौजूद है, मुख्तलिफ तरह के गैसेज है। तो हम गैस के समुद्र में बैठे हुए। अब गैस के मॉलिक्यूल यहाँ कहीं घूम रहे तो मुझ पर हीट भी कर रहे होंगे, ऐसा तो नहीं है। और जब कोई चीज किसी को हीट करे, प्रॉपर तरीके से पिछली बार में बताया था कि यूनिट एरिया में जब करता है और जो फोर्स लग रहा है मेरे बॉडी में इस वक्त लग रहा है, उसी को हम क्या कहते हैं, प्रेशर कहते हैं। तो ये आपके सराउंडिंग पे मुख्तलिफ तरह के गैसेस मौजूद है, इसको हम कहते हैं एटमॉस्फेयर। और ये गैस हमारे ऊपर जो प्रेशर लगा रहा है इसी को हम कहते हैं प्रेशर, और दोनों को मिलाइएगा तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर का वर्ड बन जाएगा। अब ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या सब जगह एक जैसा होता है, तो भाई जवाब है हर तरफ एक जैसा नहीं होता है। जमीन में कुछ और होता है, जब ऊंचाई में चले जाएंगे तो कुछ और हो जाएगा, और अगर बहुत नीचाई में चले जाएंगे तो कुछ और हो जाएगा। अब नॉर्मली पढ़ने के लिए हम यहाँ पे लेते, जैसे ये सी है, समुंदर ले लिया हमने कि भाई ये पूरा समुंदर से भरा हुआ पानी है और समुंदर के ऊपरी हिस्से में हम रहना शुरू कर रहे हैं, तो ये सी लेवल है। फिर कुछ लोग यहाँ रहते हैं, फिर कुछ लोग यहाँ रह रहे और कुछ लोग यहाँ रह रहे, इस तरह से ऊपर होते जा रहा है अलग अलग। अब गैसेस के मॉलिक्यूल हर जगह मौजूद है, अब कहाँ पर ज्यादा होंगे, क्या हर जगह एक जैसा होगा, तो यहाँ एक जैसा नहीं होता है। गैसेस के मॉलिक्यूल में हमने पीछे काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी में पढ़ा था कि जो ग्रेविटेशन उसको हम नेग्लेक्ट करते हैं, लेकिन हकीकत में थोड़ा बहुत तो होता होगा, नहीं के बराबर है। अगर गैस के मॉलिक्यूल अगर हम बनाएंगे तो यहाँ पर गैस के मॉलिक्यूल बनाते इस तरह से, भाई ये सी लेवल के आसपास वाला जो एरिया है, इस जगह पे ये है हमारे पास मॉलिक्यूल। थोड़ा सा ऊपर जाएंगे तो गैस के मॉलिक्यूल यहाँ पर भी है, लेकिन यहाँ पर नीचे वाले के कंपैरिजन कम नजर आ रहे हैं मुझे, ठीक है, होंगे यहाँ पर। और ऊपर चले जाएंगे हम या इस जगह में कहीं पर, तो जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ जा रहे गैस के मॉलिक्यूल ना हमें कम मिलते हैं। जब नीचे गैस के मॉलिक्यूल जो सी लेवल के आसपास अगर कोई जगह है तो यहाँ पे
ज्यादा गैस के मॉलिक्यूल होंगे, यहाँ ज्यादा प्रेशर होगा, और गैसेस के जो गैसेस के जो कॉम्बिनेशन नजर है इसी को हम क्या कहते हैं, एटमॉस्फेयर। तो यहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज्यादा होगा, मोर एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है। ऊपर वाले में जाइएगा, PRESSURE, ऊपर वाले में जाइएगा तो यहाँ पे लेस हो जाएगा, और यहाँ पे जाइएगा तो और लेस हो जाएगा। सबसे ज्यादा आपको सी साइड, सी लेवल पे मिल रहा होता है। सी का मतलब ये नहीं कि समुद्र में जाके हम रहना शुरू कर दे, समुद्र से मुराद है कि समुद्र के आसपास जो जगह है, क्योंकि पढ़ने के लिए हर जगह लिखा रहता है सी लेवल। सी लेवल पे जो एटमॉस्फेयर का प्रेशर होता है वो होता है 1 atm। अब ये 1 atm कैसे निकला ये भी मैं आपको बाद में बताऊंगा, अभी बस डायरेक्ट लिख देता हूं यहां पर, क्योंकि उसको मालूम करने के लिए ना कि सी लेवल में सर हमें कैसे पता चला कि 1 atm है। तो 1 atm निकालने के लिए एक ऑपरेटर्स का इस्तेमाल किया जाता है जिसका नाम है बैरोमीटर। तो 1 atm कहते हैं, सॉरी, एट सी लेवल, सी लेवल पे जो प्रेशर होता है एट सी लेवल, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ATMOSPHERIC, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। बल्कि 1 atm भी पहले बाद में लिखा जाएगा, पहले लिखते हैं हम 760 मिलीमीटर ऑफ Hg होता है, या तो 760 मिलीमीटर ऑफ Hg लिख लो, या तो हम इसको यूं भी लिख सकते हैं 760 टॉर, दोनों लिख सकते हैं। अब सर ये दोनों लोग कौन है, तो ये मैं आपको बाद में बताऊंगा अगली वाली वीडियो में, जब पहले न्यूमेरिकल निकाल देंगे, फिर आपके कोर्स के अंदर ना इन सबको मालूम करने के लिए एक ऑपरेटर जिसका नाम बैरोमीटर है, बाज़ औक़ात जगह उसको भी टोपी कर दिया जाता है, नहीं पढ़ाया जाता है। तो मैं आपको पहले बैरोमीटर भी पढ़ाऊंगा, बैरोमीटर के बाद ना नैनोमीटर भी आपको पढ़ा दूंगा। तो बुक के अंदर बना हुआ डायग्राम, अब बुक के अंदर एक्सप्लेनेशन इतना नहीं दिया हुआ है तो टीचर्स वहां पे इग्नोर कर देते हैं कि चलो बुक में नहीं है तो इसको छुड़वा देंगे, कोई बच्चा भी इश्यू नहीं करेगा, लेकिन हम आपको बता देंगे ताकि आपको नो होना चाहिए कि इतना इंपॉर्टेंट चीज निकल कैसे रहा है। 760 क्यों लिख रहे हैं, अच्छा नहीं लगा सर 800 लिख देते, 700 लिख देते, ये 760 ही क्यों लिख रहे हैं, 760 मिलीमीटर ऑफ Hg, 760 टॉर, और यही बराबर होता है 1 atm के। ये सब कैसे निकल कर आया ये सब हम बाद में जैसे आगे बढ़ेंगे हम बात करेंगे कि मिलीमीटर ऑफ Hg बोलोगे सर ये Hg कौन है, तो मरकरी का एक शॉर्ट फॉर्म होता है, मरकरी का सिंबल होता है। मिलीमीटर कौन है, तो ये डिस्टेंस वगैरह के लिए जो नापते हो, बोलोगे सर प्रेशर का यूनिट मिलीमीटर कैसे हो गया, ये सब कुछ मैं आपको बैरोमीटर में बताऊंगा। टॉर कहां से आया, तो ये बंदे का नाम था एवेंजेलिस्टा टॉरिज़ेली, वहां से टॉर निकल कर आया। 760 कहां से आया, तो इसके लिए मुझे आपको बैरोमीटर का टॉपिक पढ़ाना पड़ेगा जो न्यूमेरिकल के बाद वाला टॉपिक होगा प्रेशर के हवाले से। तो ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर ये सी लेवल पे 1 atm होता है, जब ऊपर जाइएगा तो कम हो जाएगा, और ऊपर जाएंगे तो वहां पर और कम हो जाएगा, नीचे की तरफ जाते हैं तो फिर आपका बढ़ता रहता है। तो ये आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर वगैरह है। अच्छा, एक और फॉर्मूला भी याद रख लीजिएगा कि नंबर, फॉर्मूला नहीं एक रिलेशन है, नंबर ऑफ पार्टिकल बहुत सारी जगहों में काम आएगा। नंबर ऑफ पार्टिकल्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, ठीक है, सॉरी, नंबर ऑफ पार्टिकल, जितने नंबर ऑफ पार्टिकल हुए मॉलिक्यूल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर, जिस जगह में पार्टिकल ज्यादा होंगे उस जगह में एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज्यादा होगा। यहां पर पार्टिकल ज्यादा है तो यहां पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज्यादा है, यहां कम थे तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम है, यहां पर मोर लेस, ठीक है, ठीक है, या तो लेस है तो यहां लिख दो लेस है, तो यहां पर हम लिख देता हूं लेसर, कि कम से भी कम है। तो जैसे आप ऊपर की तरफ जाइएगा, बाज़ औक़ात होता है कि पहाड़ी की तरफ अगर हम चले जाए ना, बहुत माउंट एवरेस्ट वगैरह की तरफ, तो कुछ का मसला ये होता है कि हमारे ब्लड का भी प्रेशर होता है। सी लेवल में तो एटमॉस्फेयर का प्रेशर इतना ज्यादा होता है कि ब्लड को अंदर रोक के रखता है, ब्लड का प्रेशर कम होता है नॉर्मली, और एटमॉस्फेयर का प्रेशर ज्यादा होता है। लेकिन अगर बहुत ज्यादा ऊंचाई में चल जाए तो कुछ में ये होता है कि नाक से ब्लड निकलना शुरू हो जाता है। रीजन यही होता है कि ब्लड का प्रेशर वहां पर ज्यादा हो जाता है और एटमॉस्फेयर का प्रेशर कम हो जाता है। तो नीचे वाले से मतलब हमारे बॉडी का जो प्रेशर ज्यादा हो बाहर की तरफ निकलना शुरू हो जाता है। खैर ये तो कुछ हर का नहीं होता, कुछ स्पेशल केस वगैरह पे है। तो ये आपके पास सी लेवल, और ये भी आपने याद रखना है कि नंबर ऑफ पार्टिकल जितना ज्यादा होगा एटमॉस्फेयर का प्रेशर वहां पर उतना ज्यादा होता है। अगर मैं सी लेवल के और जैसे नेवी वगैरह के लिए अंदर जाते हैं तो वहां पर पार्टिकल और ज्यादा होते हैं, तो वहां पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर और ज्यादा होता है। और इसी एटमॉस्फेरिक प्रेशर का जो ताल्लुक होता है ये होता है बॉइलिंग पॉइंट वगैरह से भी, कि जब ऊंचाई में जाते तो वहां खाना बनने में देर लगता है, क्या है क्या नहीं है। तो ये सारी चीजें भी जब हम आगे बढ़ेंगे तो वहां पर हम देखेंगे। अच्छा, नॉर्मल पे तो हमें जल्दी फील नहीं होता, लेकिन बाज़ औक़ात कभी अगर हवा वगैरह ज्यादा चल रहा हो तो उस टाइम आपको पूरा पूरा फील होता है कि आप इस डायरेक्शन में जा रहे होते, तो उस तरह से हवा वगैरह आ रहा होता है। अब हवा आ रहा है जाहिर सी बात है उसके अंदर गैस के मॉलिक्यूल वगैरह मौजूद है, तो इतना ज्यादा हमें हीट करते हैं, हमें पता चलता है, कदम बढ़ाना मुश्किल हो जाता है।
क्योंकि उस टाइम नंबर ऑफ पार्टिकल बहुत ज्यादा बढ़ चुके होते, इवन के हम लड़के जो है बाइक वगैरह चला रहे होते तो हवा वगैरह बाज वक्त ऑपोजिट डायरेक्शन में, हमारी बाइक यहाँ और यहाँ से हवा बहुत तेजी में चलना स्टार्ट होता है तो हम बाज वक्त बाइक को रोक देते, इतना ज्यादा बाइक लहर मारना शुरू हो जाता है। उस टाइम फोर्स इतना ज्यादा आ रहा होता है, जब एरिया से डिवाइड करेंगे फोर्स को तो प्रेशर, तो वहां पे प्रेशर बढ़ जाता है कि मैं यहां से आ रहा हूं और बाइक यहां पर जा रहा है, तो बाइक को हिलाना शुरू कर देता है। तो ये एटमॉस्फेयर का प्रेशर यानी कि पूरा डिपेंड कर कुछ फोर्स पे भी और सारी चीजों पे डिपेंड कर रहा होता है। अच्छा, ये तो कैसे निकालना है सी लेवल पे ये मैं आपको सिखाऊंगा पूरा बैरोमीटर के अंदर। फिलहाल एक रिलेशन बना के लिख लीजिए यहीं से कि भाई 1 ATM, ठीक है, स्टार्टअप 1 ATM से करते हैं। 1 ATM बराबर होता है 760 मिलीमीटर ऑफ Hg, या तो आप ये भी लिख सकते हो 760 टॉर्क के। ये तीनों जो यूनिट है ये तीनों SI यूनिट नहीं है, केमिस्ट्री के अंदर यही तीनों चल रहे होते, कॉमन यूनिट के अंदर ये इस्तेमाल होता, कॉमन यूनिट होता है ये हमारे पास। अच्छा, ये तो हो गया। इसके अलावा अब अगर मैं इसको यही 1 ATM 760 मिलीमीटर या 760 टॉर्क है, अगर पूछा जाए 1 ATM अगर मैं इसको कन्वर्ट करूं फिजिक्स वाले में न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में तो वो कितना होगा, तो वो होता है 101,325 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये भी एक वैल्यू है, लेकिन ये अब SI यूनिट में आ गया है। अगर मैं इसको पास्कल में लिखूं तो प्रीवियस वीडियो में बताया था न्यूटन पर मीटर स्क्वायर और पास्कल में कोई डिफरेंस नहीं होता, दोनों बराबर ही होता है। तो आप यहाँ पे डायरेक्ट लिख सकते हो 101,325 और PA लगा सकते हो, पास्कल हो गया। अच्छा, यहाँ तक हो गया। ये दोनों कौन सा यूनिट है, तो ये दोनों SI यूनिट है, ठीक है, SI यूनिट है और वो कॉमन यूनिट है जो केमिस्ट्री के अंदर यही तीन घूमता हुआ नजर आएगा। उनको हम जल्दी इस्तेमाल भी नहीं करते न्यूमेरिकल वगैरह में, इसको हटा दूं जरा। अच्छा, एक और यूनिट अगर मैं लिख दूं यहाँ पर जो इस्तेमाल हो रहा होता है वो है 14.7 PSI। ये कौन सा यूनिट है, तो ये हमारे पास ब्रिटिश सिस्टम वाले कई बार बताया है कि ये एक और जो पहले चलता था मैट्रिक सिस्टम, अगर एक तरफ है ब्रिटिश सिस्टम एक तरफ आता है जिसमें FPS होता है, F मतलब फुट, P मतलब पाउंड, S मतलब सेकंड, तो वहीं से निकल कर आ रहा है ये। इसका अगर फुल फॉर्म भी कुछ लोगों को नहीं याद होता है तो वो ये होता है पाउंड्स, POUN पाउंड्स पर, S जो है स्क्वायर और INCH पाउंड पर स्क्वायर इंच, क्योंकि हमारे बुक के अंदर ना ये सारा मौजूद है। ATM भी है, 760 मिलीमीटर Hg भी है, टॉर भी है हमारे बुक के अंदर। भले इसका इस्तेमाल ज्यादा नहीं किया हुआ है, एक आध न्यूमेरिकल के दौरान कन्वर्जन के लिए इस्तेमाल किया गया है, लेकिन हमारे बुक के अंदर ये दोनों यूनिट लिखा हुआ भी है। जब आप बुक खोलिएगा ना, जो लोग कराची बोर्ड से ताल्लुक रखते हैं, इस जगह में एंड में पेज नंबर 77 है, उसके एंड में ये लिखा हुआ भी नजर आता है। अब हो सकता है कल को बुक चेंज हो जाए तो पेज नंबर वगैरह आगे पीछे हो सकता है, तो ये आपकी बुक में ये दोनों फॉर्म भी लिखा हुआ और ये पाउंड स्क्वायर ये भी पता होना चाहिए। इसके अलावा और भी बहुत सारे यूनिट होते हैं, जैसे पिछली बार भी बताया था कि CGS में क्या होता है, डाइन पर सेंटीमीटर होता है। इसी तरह से ना एक और यूनिट भी होता है बार के नाम से, बार। ये बार जो होता है ATM के कुछ बराबर बराबर होता है। फिलहाल ये दोनों हमारे कोर्स के अंदर नॉर्मल नहीं दिख रहा होता है, बल्कि ये तो एक जगह नजर आ रहा आगे वाले चैप्टर में। फिलहाल ये सारा गैस में दिख रहा होता है, तो इसलिए मैंने ये सारे को कन्वर्जन आपस में लिख दिया, क्योंकि अगला जो न्यूमेरिकल बनाना है उसमें ये रिलेशन इस्तेमाल होगा। वो आपको टॉर में दे देता है, बोलता है इसमें कन्वर्ट कर दीजिए, कभी PSI में दे देता है, आपको बोलता है इसमें अंदर कन्वर्ट कर दीजिए। तो ये आपको एक और प्रेशर का जो यूनिट वगैरह है ये आपको पता होना चाहिए सारा, कि एक दूसरे का ये सारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर का है एट सी लेवल पे। सारा सी लेवल पर मैंने बताया, ये वैल्यू सी लेवल से चेंज होगा तो सारी वैल्यू चेंज हो जाती है। अच्छा, एक चीज और बताना भूल गया था, ये सारा सी लेवल पे तो आपने निकाला है 1 ATM में निकला और ये निकल कर आया, लेकिन उस टाइम टेम्परेचर कितना होना चाहिए, तो याद रखना है कि उस टाइम जो टेम्परेचर होगा सारा काम वो लेते हैं हम 0 डिग्री पे। सारा काम 0 डिग्री में करना है, 25 वाले में नहीं करना। आपने आपके किताब के अंदर लिखा हुआ मिलता है, जैसे इस किताब में भी हमें लिखा हुआ मिलेगा कि द प्रेशर ऑफ एयर इट एग्जिट प्रेशर ऑन ऑन लिविंग एंड नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट। ये जो प्रेशर आपको गैस का मॉलिक्यूल का नजर आ रहा है ये इस किताब में भी लगेगा और ये प्रेशर मेरे ऊपर भी लगाएगा। ये नहीं कि मैं इंसान हूं तो मुझे छोड़ दिया जाए और ये किताब ऑब्जेक्ट तो इस पर प्रेशर लगा दिया जाए, इसमें जान नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हर में वो एक जैसा प्रेशर लगता है। चूटी पर जो प्रेशर लग रहा है वही मेरे पर लगेगा, वही हाथी के ऊपर लगेगा। उसके बाद आगे वाले लाइन में लिखो एट 0 डिग्री ऑन सी लेवल ऑन आवर बॉडी बियर्स एट 760 टॉर
या तो 760 मिलीमीटर ऑफ एचजी, आप कुछ भी कह सकते हो। फिर उसके बाद आगे किताब में ये सब लिखा हुआ है कि भाई ये मालूम कैसे किया, 760 क्यों लिया, 750 ले लेता, 800 ले लेता, 700 ले लेता, ये अजीब सी वैल्यू दरमियान से क्यों उठाई है, इसका जवाब आपको बैरोमीटर में मिलेगा। बैरोमीटर इसका जवाब देगा 760 में क्यों आया, और टॉर कहां से आया, तो ये 760 क्यों आया, वो टॉर जो बंदे का नाम है, बंदे का नाम बताया था इवेंजेलिस्टा टॉरिजिली, टॉरिजिली से टॉर निकल कर आया है, तो टॉरिजिली ने 760 वैल्यू कैलकुलेट करके निकाला था बैरोमीटर के थ्रू। वो बैरोमीटर का इस्तेमाल हम आपको बताएंगे, बैरोमीटर के साथ साथ जो उसके बाद आपको मैनोमीटर भी बता देंगे, क्योंकि गैस के अगर प्रेशर को मालूम करना है तो मैनोमीटर के थ्रू हम आसानी मालूम कर सकते। तो आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में, जिसके अंदर ये पूरा रिलेशन आपके काम आएगा। अगला जो न्यूमेरिकल है उसको आप तैयार करके लाइए कॉपी वगैरह, ताकि हम वर्किंग कर सके। और फिर उसके बाद बैरोमीटर मैनोमीटर में भी पढ़ाऊंगा। तो अगली वीडियो न्यूमेरिकल वाला, उसमें आपसे मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।